दोस्तों, JKITI मंत्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टेम्परेचर का टॉपिक चल रहा है और उसी के सीरीज में आज हम टेम्परेचर के स्केल के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि तापमान मापने वाले पैमाने कौन कौन से हैं, किन किन स्केल से हम टेम्परेचर को माप सकते हैं, तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे और उनके सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को केल्विन में कैसे बदलते हैं, इसके बारे में सूत्र और न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो ज़रूर शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, डिफरेंट स्केल ऑफ टेम्परेचर, तापमान के विभिन्न पैमाने। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा कि तापमान को हम किन किन पैमानों पर माप सकते हैं, इसके लिए कौन कौन से स्केल्स हैं, तो उन सभी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो ताप मापने के लिए विभिन्न पैमानों का उपयोग किया जाता है। आपको पता ही है कि टेम्परेचर को मापने के लिए विभिन्न प्रकार के स्केल्स का प्रयोग किया जाता है। इन ताप पैमानों का विभाजन पानी के जमाव बिंदु या हिमांक तथा वाष्प बिंदु या क्वथनांक के बीच होता है। तो आपको पता चल गया है कि ये टेम्परेचर स्केल होते हैं, इनको हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट, जो आपका वाष्प क्वथनांक है, उनके आधार पर बांटा गया है। उन्हीं के आधार पर आपके इन स्केल्स का वर्गीकरण किया गया है कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ये कितना है। इसी के अनुसार आपके विभिन्न प्रकार के स्केल्स दिए गए हैं। ताप पैमानों का प्रयोग किए जाने वाले ताप मापने के लिए जिन पैमानों का प्रयोग किया जाता है या जिन स्केल्स का प्रयोग किया जाता है वे निम्नलिखित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमारे कौन कौन से हैं। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक इन्हीं पे रहेगा, टेम्परेचर स्केल्स। तो पहला हमारे पास सेंटीग्रेड आता है, सेंटीग्रेड स्केल। तो सेंटीग्रेड स्केल्स का प्रयोग किस में किया जाता है, तो इस पे बात कर देते हैं कि मीट्रिक प्रणाली में ताप मापने की इकाई डिग्री सेंटीग्रेड है। यानी कि मीट्रिक प्रणाली में हम जो टेम्परेचर मापने के लिए जिस स्केल का प्रयोग करते हैं वो डिग्री सेंटीग्रेड है। इसमें एक वायुमंडलीय दाब पर हिमांक 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि डिग्री सेंटीग्रेड में या आपके इस सेंटीग्रेड स्केल में क्या होता है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। यानी कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और वाष्प बिंदु जो आपका क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो टोटल इसमें 0 से लेके 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक होते हैं। टोटल 0 से शुरू होते हैं और 100 डिग्री तक ये आपका सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड स्केल है वो 0 डिग्री से शुरू होकर 100 डिग्री तक होता है। 0 डिग्री आपका हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट है और वाष्प बिंदु 100 डिग्री आपका बॉइलिंग पॉइंट है। इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा है। 0 से 100 तक है, यानी कि 100 डिग्री इनके बीच की दूरी है। और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री कहते हैं। यानी कि आपको पता चल गया होगा कि 0 से 100 तक यदि हम चलते हैं तो प्रत्येक भाग इसका क्या है, 1 डिग्री है। इसको 100 बराबर भागों में बांटा जा सकता है। और इस पैमाने को सेल्सियस पैमाना भी कहते हैं। सेंटीग्रेड पैमाना या सेल्सियस पैमाना इसी को कहते हैं। और दूसरा हमारे पास है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल ये आपका टेम्परेचर मापने का सेकंड नंबर स्केल है। तो इसका आपको पता है सेंटीग्रेड स्केल का प्रयोग किया जाता है मीट्रिक प्रणाली में और फ़ारेनहाइट का प्रयोग किया जाता है ब्रिटिश प्रणाली में। तो ब्रिटिश प्रणाली में ताप मापने की
इकाई डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसे इस प्रकार इंडिकेट करते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड को इस प्रकार इंडिकेट करते हैं। इस पर इस पैमाने में हिमांक, तो आपको पता चल गया होगा कि इस पैमाने में जो आपका हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और वाष्प बिंदु 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो आपको एक बात पता चली होगी कि डिग्री फ़ारेनहाइट आपका 32 डिग्री से शुरू होकर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है और इसको 180 बराबर भागों में बांटा जा सकता है, यानी कि 32 डिग्री से 212 डिग्री फ़ारेनहाइट तक की दूरी 180 बराबर भाग है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो आपको पता चल गया होगा कि 212 माइनस 32 करते हैं तो 180 भाग आपको मिलते हैं। 180 भाग है वो बराबर भाग है और प्रत्येक भाग को 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं। तो इसका शुरुआती पॉइंट होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और एंडिंग होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब थर्ड नंबर पे आपका टेम्परेचर मापने का जो स्केल आता है वो होता है केल्विन। केल्विन, तो केल्विन ये क्या है कि इसमें हिमांक आपका फ्रीजिंग पॉइंट होता है 273 केल्विन। आपको एक बात आपने नोटिस की होगी कि आपने जब पढ़ा होगा डिग्री सेल्सियस पढ़ा होगा, डिग्री फ़ारेनहाइट पढ़ा होगा, परंतु केल्विन आपका केवल डिग्री में नहीं लिखा जाता। आप हमेशा पढ़ेंगे कि इसका हिमांक या फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन होता है। डिग्री केल्विन कभी नहीं पढ़ा होगा क्योंकि केल्विन में डिग्री लिखना गलत होता है। आपको केवल केल्विन लिखना होता है, यानी इसका फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन है और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है। तो आपको पता चल गया होगा कि इसका शुरुआती पॉइंट 273 है और एंडिंग 373 है, यानी कि 100 इसे बराबर भागों में बांटा जा सकता है और इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। प्रत्येक भाग को 1 केल्विन कहते हैं। इस पैमाने के 0 केल्विन को परम शून्य या एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ये न्यूनतम संभव ताप है। ये न्यूनतम संभव ताप है। व्यावहारिक रूप से परम शून्य प्राप्त नहीं किया जा सकता, यानी कि व्यावहारिक हम कहते हैं कि शून्य मान केल्विन में प्राप्त किया जा सकता है, परंतु ज़्यादातर कोई भी ऐसा टेम्परेचर नहीं होगा कि 0 डिग्री इसका केल्विन में प्राप्त हो जाए। केल्विन पैमाने को डिग्री में नहीं लिखा जाता, ये मोस्ट है। आपको पूछा जा सकता है कि कौन से पैमाने को डिग्री में नहीं लिखा जा सकता, तो वो केल्विन होता है। 300 डिग्री केल्विन ये गलत है और सही लिखा होता है 300 केल्विन। आपको ये ध्यान रखना है। और लास्ट हमारे पास र्यूमर है। र्यूमर पैमाना ये 4th नंबर होता है। टेम्परेचर मापने के लिए र्यूमर पैमाने का भी प्रयोग किया जाता है। तो सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। इस पैमाने में साधारण वायुमंडलीय दाब यानी कि साधारण आपका वायुमंडलीय दाब होता है 760 mm मरकरी पर होता है। ये 760 mm। इसका हिमांक यानी कि 0 डिग्री होता है। र्यूमर का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री होता है और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट 18 डिग्री 80 डिग्री होता है। इनके बीच का अंतर आपको पता चल गया 80 डिग्री होता है और प्रत्येक भाग को 1 आर कहते हैं। अब आपको एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात ले लेते हैं कि ताप पैमानों के बीच संबंध। आपको एग्जाम में एक ऐसे क्वेश्चन आएगा कि सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए या फ़ारेनहाइट को केल्विन में बदलिए। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया होगा और आपको ये बदल के उसका आंसर टिक करना है। तो चलिए एक सरल तरीके से हम इस पर ट्रिक से बात करते हैं कि किस प्रकार आप इनको याद कर सकते हैं या फिर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो आपको एक सूत्र याद रखना है। ये सूत्र कैसे बना है ये भी मैं बताऊंगा, पहले आप सूत्र को ध्यान से देख लीजिए। सूत्र हमारा है कि
सूत्र हमारा है कि C/100 बराबर है F-32/180 बराबर K-273/100 और बराबर में है R/80। आपको ये एक सूत्र दिया हुआ है। वैसे सूत्र बहुत ही टफ है, आपको याद नहीं हो सकता, तो आप एक ट्रिक ध्यान रख लीजिए। आपको इस ट्रिक से दो चीज़ें याद हो जाएगी, एक तो सूत्र याद हो जाएगा और आपको इसका फ्रीजिंग पॉइंट याद हो जाएगा। तो आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि सेंटीग्रेड को कितने बराबर भागों में बांट सकते हैं? 100 बराबर भागों में बांट सकते हैं। ये सेंटीग्रेड 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री तक चलता है, आपने ये पढ़ा, इसलिए इसको 100 बराबर भागों में बांट सकते हैं। तो आपको सेंटीग्रेड के नीचे लिखना है 100। नीचे जो भी लिखा हुआ है इनके बट्टे में वो उनके भाग है, कितने भागों में बांटे जा सकते हैं। सेंटीग्रेड को 100 में, फ़ारेनहाइट को 180 भागों में बांटा था हमने, केल्विन को 100 भागों में और र्यूमर को 80 भागों में हमने बांटा था। तो आपको ये पता चल गया कितने भागों में बांटा जा सकता है, तो ये आपको लिखना है इसके बट्टे में। और अब ये सेंटीग्रेड तो क्या है कि सेंटीग्रेड का फ्रीजिंग पॉइंट है 0, तो 0 को हम लिखते नहीं है, इसलिए हमने लिखा C और उसके बराबर बट्टे में लिख दिया 100 भाग, क्योंकि हमने इसे 100 भागों में बांटा है। और फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री, इसलिए आपको जिसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसे माइनस करके लिखना है। तो फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री, तो आपको 32 लिखना है। केल्विन का होता है फ्रीजिंग पॉइंट 273, तो 273 लिखना है। और आर का र्यूमर का होता है 0 डिग्री, तो 0 डिग्री लिखना नहीं होता है। तो आपको सूत्र याद हो गया होगा कि सेंटीग्रेड बट्टे 100, क्योंकि सेंटीग्रेड को 100 भागों में बांटा है। और फ़ारेनहाइट C-0 लिखते हैं, क्योंकि 0 डिग्री इसका फ्रीजिंग पॉइंट है। F लिख दिया फ़ारेनहाइट का, -32 इसका फ्रीजिंग पॉइंट या स्टार्टिंग पॉइंट, बट्टे में 180, इसे 180 भागों में बांटा है। यह आपका फॉर्मूला बन गया। अब आपको सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलना होता है, इस फॉर्मूले का यूज करना होता है। इसी करके फ़ारेनहाइट को आप लिख सकते हो, फ़ारेनहाइट का आपने ये फॉर्मूला याद कर लिया, 180 आएगा। केल्विन में बदलना है तो केल्विन के होता है और 273 इसका स्टार्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट है, बट्टे 100 इसका बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो ये आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा। ये फॉर्मूला है C/100 बराबर F-32/180 बराबर केल्विन का स्टार्टिंग पॉइंट है 273 बट्टे 100 इसके बराबर भाग है। और बराबर में करना है आपको र्यूमर -0 आएगा, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 होता है, बट्टे 80 इसके बराबर भाग है। तो ये आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला आप इसे शॉर्ट भी कर सकते हैं। इसके बट्टे में 100, 180, 100, 80 है, तो आप इसे कट कर सकते हैं। तो ये 20 के पाड़े में 5 बार, ये 9 बार, ये भी 5 बार और ये 4 बार। या आप 20 के पाड़े से इसे कट कर सकते हो, तो आपका फॉर्मूला शॉर्ट हो जाएगा। अब फॉर्मूला बन गया हमारे पास कि C/5 बराबर F-32/9 बराबर K-273/5 बराबर R/4। यह आपका फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। अब दो एग्जाम्पल देख लेते हैं कि एग्जाम्पल से आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि 37 डिग्री को फ़ारेनहाइट में बदलिए, और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और आपको उसे सही करना होता है। तो 37 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे बदलते हैं, तो आप इसे देख लीजिए। आपको क्या दिया है, 37 डिग्री सेल्सियस दे दिया और फ़ारेनहाइट, तो आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो सेल्सियस का फॉर्मूला होता है C माइनस आपका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री बट्टे बराबर भाग है 100 बराबर फ़ारेनहाइट में बदलना है तो फ़ारेनहाइट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32 डिग्री
बट्टे 180 इसके भाग होते हैं। यह आपका फॉर्मूला है। अब आपने फॉर्मूला बनाने सी माइनस जीरो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, इसलिए सी बट्टे 100 बराबर एफ माइनस 32 बट्टे 180। अब चेंज किसे करना है? 37 डिग्री को, तो 37 डिग्री सेल्सियस है, सेल्सियस यानी सी की जगह लिखे जाएंगे 37 डिग्री। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। अब इसे आप शॉर्ट वाला सूत्र लगा सकते हैं, यानी कि 37 बट्टे 100 बराबर एफ माइनस 32 बट्टे 180। तो आप क्या कर सकते हैं? इसे कट कर सकते हैं 5, इसे 9 बार। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, तो क्या हो जाएगा? 9 इंटू 37 बराबर हो जाएगा 5 की एफ माइनस 32 से मल्टीप्लाई। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो 333 आता है, बराबर में 5 एफ माइनस 160। अब आपको क्या करना है कि 333 बराबर 5f माइनस 160 है, तो 160 माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो 160 इधर प्लस कर देंगे, तो हमारे पास हो जाएगा 493 बराबर 493 बराबर 5s। इधर f का भाग लगा देंगे, तो f बराबर हो जाएगा 493 बट्टे 5, तो आपके आ जाएगा 98.6। ये आपका डिग्री फ़ारेनहाइट में आंसर आ जाएगा। तो f का मान आपके आएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप इस प्रकार और भी एग्जांपल्स कर सकते हैं। अब हमारे पास एक और एग्जांपल है कि 50 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदलिए। तो फ़ारेनहाइट को बदलना आपको सूत्र वही लगाना है, बराबर एफ माइनस 32 बट्टे 9। आपको पता चला है ये सूत्र लगाना है हमें, और एफ की जगह आपको लगाने हैं 50। तो 50 में से 32 गए, कितने बचे? 18। 9 से कट हो जाएंगे इसलिए 2 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो सी बराबर आ जाएगा 10 डिग्री। ये 10 डिग्री सेल्सियस आपका सी बराबर आंसर आएगा। और इन्हीं 50 डिग्री को आप केल्विन में कर सकते हो, फ़ारेनहाइट में कर सकते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।